हमारी अफवाज के साथ और जो हमारे शहीदों के साथ, उसमें मेरी बाबा इख्तियार और चीफ़ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ से गुजारिश होगी कि देखें जो बच्चे हैं, मासूम जो थे, हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, बहन बेटियां हैं, माएँ हैं, जो ब्रेन वॉश होकर गुमराह होने के बाद इस गलाजत के अमल का हिस्सा बने, जिसमें आग जलाओ घिराओ, अपनी तंजीबात, अपने कोर कमांडर हाउस, अपनी शहीदों की जगहें जलाई हैं। तो इन पे तो आप लोग प्लीज़, मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि इनसे हमदर्दी करें। ये वो बच्चे हैं, ये वो माँ बहन बेटियां हैं हमारी, जो गुमराह हो गए ब्रेन वॉश करने के तहत। लेकिन जो बेगैरत इनको ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं, जो बेगैरत आज भी अब सब कुछ करवाने के बाद, मुल्क में दुश्मन का काम करने के बाद, 65 साल में आग लगाने के बाद, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था, इन बेगैरतों की ना आँखों के आंसू देखे, ना इनके फरमाइशी दर्द देखे, ना इनके पकड़े जाने पर हस्पताल की दौड़े देखें। क्योंकि ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में कहते थे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं इनको बीमारी याद आ जाती है। और मैं फिर से चीफ जस्टिस साहब बाबा इख्तियार और आर्मी चीफ से आर्मी एक्ट के तहत गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा, स्ट्रांगली अपील करूंगा कि ये जो बेगैरत हैं, जिन्होंने बेशर्मी, बेहयाई, मक्कारी, चोरी, झूठ के तहत आम बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है और गुमराही के तौर पे आग लगवाई है, अपनी तनसीबात पे मुल्क का अपना नुकसान करवाया है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। ये क्या ड्रामा किया हुआ इन्होंने बेगैरतों ने कि हमारी फ़ौज, और ये खुल के खड़े हों अगर फ़ौज के साथ हैं, जो होना चाहिए कि फ़ौज ने आपके क्या किया है। फ़ौज के जो जवान हैं, जो शहादतें बॉर्डर्स पे दे रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, मुल्क को इक़्तिदार के लिए हमारे हवाले कर देते हैं, उन फ़ौजी जवानों को जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, जिनकी माएँ अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिनकी बीवियाँ बेवा हो रही हैं जवानी के अंदर, उनकी शहादतों का हम मजाक उड़ा रहे हैं। और पहले सोशल मीडिया के तहत हम कब्रिस्तान और कब्र में जो लोग जा चुके हैं, समेत मेरी वालदा की जो इस दुनिया में नहीं है, उधर तक थे। अब आप उनकी कब्रों को जलाने और गिराने तक आ गए हैं। जिन लोगों ने काम कराया है बेगैरतों ने, उन बेगैरतों से बड़ा क्लियरली मुखातिब हूँ, अपने इक़्तिदार, अपनी सियासत के लिए बेगैरती बंद करो और बंद करने के साथ खड़े हो कि ये अदलिया भी हमारी है, ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये जितने इदारे हैं ये हमारे हैं। पाकिस्तान है तो सब है और पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है। और इमरान खान साहब ने जो मुझे सबक सिखाया था 15 साल, वो शायद भूल गए हैं कि मुझे याद है कि पहले अपना मुल्क। ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन बेगैरत सियासी रहनुमाओं की इबरतनाक होनी बहुत ज़रूरी है कि आज ये बैठ के जेलों से मैसेजेस करवा रहे हैं कि हमसे बातचीत कर ले। कोई आके कह रहा है, मैसेज करा रहा है, फ़ोन कर रहा है कि भाई मुझे माफ़ी दे दे, मैं ये सारा मलबा उस पर डाल दूंगा। आज इन सब इश्यूज़ के ऊपर 9 मई के साने के ऊपर आज आधा तीतर और आधा बटेर, मैं रो भी रहा हूँ, मैं लड़खड़ा भी रहा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इनका जमहूरियत, इनके जो ओवर जमहूरियत बने हैं, जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, ये पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं बेगैरत। इन बेगैरतों को आप सज़ा देने की ज़रूरत है और इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा, इसमें कोई पुराने प्रेसिडेंट के तहत माफ़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर माफ़ी हुई तो फिर हमारे जैसे लोग मुल्क बचाने के लिए जो निकले थे, जिन्होंने गद्दारी के मेडल भी लिए, जिन्होंने अपनी वालदा जिनकी डेथ हो चुकी है उनके भी बारे में सोशल मीडिया में बकवास सुनी, फिर जब वो अपने हाथ में ले लेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अभी भी मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से किनारे और शायों में बातें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बस करे ड्रामा, ये आधा तीतर आधा बटेर बंद करे। फ़ौज के साथ खड़े हैं, खड़े होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, क्योंकि फ़ौज आपकी दिफा है। आपके जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनकी कदर करें, वो भी हम में से ही है।
वो वहां जाने देते हैं और यहां हम सियासत का बाजार चमकाते हैं। शर्म आनी चाहिए। पुलिस, जो हाल पुलिस का आपने किया, पुलिस हमारी ऐसी नहीं थी, उसको खड़ा करें, उनके साथ खड़े हों। अदलिया को ताकतवर करें। जो हमारे उलमा दीन हैं, उनसे कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में तो आप फतवे देते हैं, आकर अपना रोल प्ले करें। जो वकला है हमारी, जो बैकबोन है, पढ़ी लिखी कौम भी है, कानून भी जानती है, वो आगे बढ़ें। अब मुल्क बचाने की बारी है। आधा आधा खेल बंद करें। यहां भी अच्छे, वहां भी अच्छे, उधर भी अच्छे। फौज में भी कोई चीज गलत होगी तो खड़े होंगे हम। ये असूल बनाएं। हाँ, मैंने 6 महीने पहले जो सारी बातें की थी, एक एक बात, ना मैं कत्ल का हिस्सा बना, ना कत्लो गारत का हिस्सा बना, ना मैं अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना, ना मैं आग बुझाने का, आग लगाने वालों में से उनका हिस्सा बना। अगर मुझे इस चीज़ के ऊपर सियासत करनी है कि मैं लोग मासूमों को अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी नलायकी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए बच्चे, मासूम माँ बहन बेटियों को गुमराह करूं और अपनी तनसीबात में आग लगवा दूं, पाकिस्तान को आग में झोंक दूं, तो मैं इस सियासत को लानत भेजता हूं। आज अपने आप को सियासतदान कहलवाने वाला, स्टूडेंट भी कहलाने वाला शर्मनाक चीज़ है। फिर मेरी गुजारिश आखिर में होगी कि प्लीज़ आर्मी एक्ट के तहत ज़रूर एक्ट करें, सख्त से सख्त सज़ा दें। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जो जेलों में क़यादतें बैठी हुई हैं, जिनमें गटर के कीड़े सांप मौजूद हैं और ख़ास भी मौजूद हैं, जिनकी ख़ास डायरेक्शन के तहत घर में भी वार हुआ है, उन सबको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं। लेकिन उन मासूम बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें जो गुमराह हो गए। उन माँ बहन बेटियों को प्लीज़ थोड़ा सा उनके लिए ईज़ ऑफ करें। उनको गुमराह किया गया है एक साजिश के तहत, मुसम्मत साजिश के तहत, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या हुआ है। और ये भी मैं पीट कर 9 मई से पहले भी कहता रहा, 9 मई को भी ये कहता रहा कि आप लोग गुमराह हो, आपसे आग लगवाएंगे, आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, आपको छुड़ाने भी कोई नहीं आएगा। और आपने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि आज सब ने, तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि हमारा इन बच्चों से, माँ बहन बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अकल से काम लेना चाहिए। ज़रूर पसंद करें पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूर ख्याल करें, उनके साथ खड़े हों, पुरअमन एहतजाज भी करें, अपनी आवाज़ को उठाएं। लेकिन किसी के कहने पे आग, कत्ल गारत जैसी चीज़ों पे ना मुलव्वस हो, क्योंकि जब आपके घर से आपको उठाया जाएगा और आर्मी एक्ट के तहत या सुप्रीम कोर्ट के तहत या हाई कोर्ट के तहत कानूनी तौर पर सजाएं होंगी, तो आपका वाली वारिस कोई नहीं होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप रुल जाएंगे। फिर कहता हूँ, इन बेगैरतों पे एतमाद ना करें। अभी ये बेगैरत कीड़ों की लाइन शुरू हुई है, अभी इसमें सांप भी मैसेज करवा रहे हैं। और मैं आइंदा आने वाली जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, कौम को शवाहिद भी दूंगा, जैसे मेरी हर बात सच्ची होती जा रही है अल्लाह के फजल से, शवाहिद भी दूंगा कि ये कितने बेईमान, कितने मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ करवाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम से जाते हैं और फिर बेगैरत आके रोते भी हैं, दर्द भी दिखाते हैं, और इधर भी खेलते हैं और उधर भी खेलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ये तमाशा किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को फाइनली ये सारे बेगैरत मिलकर उस बंद गली में ले आए हैं कि अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत अब इस चीज़ को नहीं बचा सकती। कोई अब हमारा डिसाइडिंग पॉइंट आ चुका है कि या सियासत या सियासी पार्टी का खड़ा होना है पीछे, या पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। अब पाकिस्तान और सियासत और सियासी पार्टियों का डिफ्रेंशिएट करके हमें खड़ा होना है। लानत भेजें पॉलिटिक्स को, लानत भेजें सियासी पार्टियों को, लानत भेजें सबको। पाकिस्तान क्या खड़े हों? पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान है तो अदलिया है, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो ये इज्जत, मीडिया, रिकग्निशन सारी है। असूलों की सियासत करें। मैं 6 महीने पहले निकला था तो बड़ी बातें मैंने अपने बारे में सुनी, और यही बेगैरतों का मैं जिक्र करता आ रहा था। और आज बेगैरत जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के आगे। ये मीडिया वाले मेरे दोस्त बैठे, तनकीद मुझ पर ही बहुत करते हैं, बहुत सिखाया इन्होंने मुझे 15 साल में। आज खुद कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, इनको सब पता है, इनको वो पता है जो हमारे दिल में होता है। तो पाकिस्तानियत जगाएं। मैं भी कोई इतना बड़ा पाकिस्तानी या शलवार कमीज पहन के प्राइड लेने वाला आदमी नहीं था। हमें वो तरबियत मिली थी
जिस तरबियत के तहत हमेशा ऊपर झगड़ा लो, असूल का झगड़ा लो, असूल पे खड़े रहो, असूल के खिलाफ अपने घर वालों के भी आगे खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हो गए, लेकिन आप अगर ये जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, किसी सूरत तक जाना पड़ा और अपने इदारों को और अपनी अफवाज को और अपने शहीदों को बचाने और डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और मैं जाऊंगा। किसी का बाप कुछ कर सकता है मेरा तो कर ले, मेरी जितनी फाइलें हैं खोल सकते हैं तो खोल लें, क्योंकि मेरे पास डरने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और सोशल मीडिया के बच्चों को मेरा ख़ास पैगाम है कि प्लीज़ गुमराही के काम में ना करें, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आपकी कीबोर्ड से ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आती हैं, वो ना करें। आपने जिस तमाम तर सूरत हाल का जिक्र किया, 9 मई का जो सेहत तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख में आया, इसके पीछे वो कौन से लोग कारफरमा थे जिन्होंने इमरान खान को इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लाए? इमरान खान तनहा थे या उनके इर्द गिर्द कोई लोग थे? नाम लेने का वक्त है, जब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा करें तो उनके नाम क्या हैं? देखिए, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन बेगैरतों का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बेगैरत आना शुरू हो गए हैं। अभी तो गटर के कीड़े और कीड़े आए हैं, अभी आप सांप भी, उन बेगैरतों में सांपों को भी देखेंगे। उन बेगैरतों में उम्र दराज लोग भी देखेंगे जिनको बीमारियां हैं, जिनको हमें अब शर्म आ रही है, हमारे बाप की उम्र के और माँ की उम्र के लोग हैं जिन्होंने इस गंदे काले करतूत करने के अंदर अपना रोल प्ले किया है। ये पूरी पूरी बेगैरती और बेगैरती, बेशर्मी, हरदर्मी और बेईमानी और चोरी और मुल्क दुश्मनी है। चेयरमैन पीटीआई भी अपनी बहुत सारी स्पीचेस में ऐसी बातें करते रहे हैं कि कौम के हवाले से कि कौम निकले और बात करे, तो क्या आप उन अनासर को मूर्द इल्जाम ठहराते हैं या चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है और उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं बिगड़ गया हूँ और मैं बदमाशी, गुंडागर्दी कर रहा हूँ और आग लगा रहा हूँ, चोरी चकारी कर रहा हूँ, मुल्क दुश्मनी कर रहा हूँ, फ़ौज को, पुलिस को और अपनी अदलिया को बदमाशी के साथ गुंडागर्दी कर रहा हूँ, तो आप कैसे समझते हैं कि मैं इस घर के अंदर आऊँगा तो मेरा बाप जिम्मेदार नहीं होगा? सबसे पहला मेरा बाप जिम्मेदार है कि उसने मुझे सब कुछ करने की हदायत और बदमाशी और जलालत करने के ऊपर मुझे फिर वो वेलकम कर रहा है। तो ये तो आप नहीं, आप जिम्मेदारी से तो नहीं हट सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तमाम बातें कही भी सच हो रही हैं, पहले भी आपने जो बातें कही, एक तो ये फरमा दीजिए, ये सब कुछ जो हुआ है पीटीआई की प्लेटफॉर्म से हुआ है, तो आप समझते हैं पीटीआई में पाबंदी लगना चाहिए, एक ये बताइएगा। और आपको मालूमात हमेशा ज़्यादा होती है कि नई कोई तहरीक, नई जमात बनने जा रही है, जो गटरे कीड़े और जो है सब एक जगह जमा होंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए जी, अभी तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, बदनसीबी से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है, बल्कि वहाँ तक पहुँच गई है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हुआ था, उस दोहराए पे तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ले आए हैं। और मैं निशानदही करता रहा कि आस्तीन के सांप जो हैं और कितने दलेर हैं, ये भी आपके कैमरा ने दिखाया। जब इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई तब भी आपने देखा लोगों को भागते हुए, और अभी भी आप भागते हुए लोगों को देख रहे हैं, और रोते हुए भी देख रहे हैं, और दर्दों में भी देख रहे हैं। इनके ड्रामों में अभी 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 मुझे थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले मेरी आप लोगों से बात हो रही थी कि फरमाइशी प्रोग्राम आया कि मैं, पब्लिक मेरे बारे में पता चल गई तो मुझे जैकबाबाद भेज दें। चल भाई, तुझे जैकबाबाद भी भेज देंगे, कोई मसला नहीं है, तेरी ख्वाहिश ये भी पूरी कर देंगे। तू अपने सारे काम तो ख्वाहिशात पे करा रहा है। अच्छा बताइए, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है? इमरान खान कहाँ खड़े होंगे, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सियासत? देखिए जी, मैं तो बनने जा रही है, तो क्या इमरान खान माइनस पीटीआई बन रही है? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें जी, आपने और हमने सब ने मिलकर इसी शहर के अंदर जब कत्लो गारत, गुंडागरी और बदमाशी होती थी तो एमक्यूएम की आवाज़ उठाई थी, और फिर हमने मलबा डाल दिया था कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं मुलविस और एमक्यूएम लंदन मुलविस है। ये ड्रामा आप देख रहे हैं, ठीक है। और इस ड्रामे के तहत मैं तो आपको पूरी स्टोरी का एंड बता दिया है कि इन बेगैरतों को ट्रायल करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जितने बेगैरत हैं, जो गैरतमंद बन के भी बेगैरती का नारा लगा रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं, वो सबसे बड़े बेगैरत हैं, ठीक है। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि बंद कमरों में और जेलों में बैठ के मैसेज आ रहे हैं दबा के, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नाम समेत बताऊंगा आपको। मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के अंदर 9 तारीख को हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसके बाद जो है वो जिस तरह से अदालत उस्मा और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, लाहौर की जो है FIR थी इस्लामाबाद में, तो इस तरह से आप देखते हैं कि कहीं किसी किस्म की सहूलतकारी हो रही है अदलिया की जानिब से? देखिए, मैं ज़िम्मेदारी के तहत अदालती निज़ाम के ऊपर कोई बात करना पसंद इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्रोपागेंडा दूसरे मुल्क इसका बेनिफिट लेंगे, लेकिन अंधा तो कोई भी नहीं और बहरा भी कोई नहीं है और बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। लोग आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं और दिमाग से सोच भी रहे हैं कि क्या हो रहा है।
और मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि अब आपने सियासतदानों को, सियासी पार्टी को बचाना है या पाकिस्तान को बचाना है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर सभी को गाड़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा फैसल साहब, ये बता दीजिएगा फैसल साहब कि कल महमूद मौलवी ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया, इसके साथ साथ आपने कहा कि गटर के कीड़े विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो एक तरफ जो है वो पीटीआई के पुराने रहनुमा लाताल्लुकी का भी ऐलान कर रहे हैं, कल महमूद मौलवी ने किया, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, क्या समझते हैं कौन कौन और सीनियर रहनुमा, जाहिर सी बात है हर किसी के सच में होता है कि जो अब पार्टी से लाताल्लुकी करें। जी, अभी ये शुरुआत होगी लाताल्लुकी की। मैंने ट्विटर पे भी आज ये सब कुछ होने से पहले ही बता दिया था कि पहले फ़ेज़ में मज़म्मती बयान आएगा, रोना धोना होगा, तकलीफ़ें और बीमारियाँ होंगी, उसके बाद लाताल्लुकी होगा, उसके बाद एग्ज़िट होगा और उसका मलबा एक दूसरे पर गिरा के सब अच्छे बच्चे निकल के आएंगे। और याद रखिए कि ये जो बेगैरत हैं, उन बेगैरतों में ज़्यादातर वो बेगैरत हैं जिन्होंने माल बनाया इक़्तिदार के अंदर, वो माल बचाने के लिए भी सब काम कर रहे हैं। तो वो आपका काम एक्सपोज करना कि इक़्तिदार से पहले जिनके घर में साइकिल भी नहीं थी, उनके बाप की जायदाद आई है कि वो घर गाड़ी बंगला अमेरिका लंदन और मेड्स और सब कुछ कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे अरबपतियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप पूछें, आपसे तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। मैं आखिरी सवाल ये बताइएगा कि पहले ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि पीटीआई जो है वो जितनी भी हमारी तनसीबात हैं उनके खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम थी, लेकिन जब ये इवेंट हो गया 9 मई का, उसके बाद ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है, हमने कभी भी जो है वो किसी तनसीबात पर हमला नहीं ना किया है, और बल्कि पीडीएम की जानिब से और दीगर जो है वो प्रोपेगेंडा जो नैरेटिव। देखिए, मेरा पीडीएम से नफरत जितनी थी उतनी मुझे आज भी है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरा ये कि ये ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि एक मिनट आप कुछ कहते हैं, दूसरे मिनट आप रिवर्स गेयर लगा लेते हैं। अब ये चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं और मेरे लिए वो कौम के बच्चे, माएँ बहन बेटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुमराही के तौर पे इन चीज़ों के अंदर फंस गई है और उनकी तबाही ज़िंदगी ले ली है। एक्चुअली वो लोग इन्वॉल्व अच्छा फैसल भाई, सारी लीडरशिप है इसके अंदर यार, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आप ये कह रहे हैं जो एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिनसे आप आम माफी का ऐलान चाह रहे हैं बच्चों से, अवाम में गम और गुस्सा है, जिन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात जलाई, पाकिस्तान आर्मी के फोर्सेस के खिलाफ बयान दिया, आप उनके बच्चों के लिए कह रहे हैं? देखिए जी, देखिए मेरी बात, देखिए चांद भाई मेरी बात सुने। अगर मेरे बच्चे इतने से हैं और मैं उनको गुमराह करता हूँ और गुमराह करने का पकड़ा भी जाता हूँ, मेरी वॉइस नोट्स भी आ जाती हैं, मैं सबूत भी आए थे कि मैंने कहा कि इस घर में आग लगा दो, तो मासूम बच्चे हैं, उनको तो गुमराह किया है ना, मुझे पकड़े ना। यहाँ मसला ये है कि शाखों को हम छेड़ते हैं, दरख्त की जड़ों तक जाते ही नहीं। दरख्त की जड़ें उखाड़ने का टाइम आ गया है। देखिए जी, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो तो जुडिशरी जाने और केसेस जाने, मैं तो उस पर कोई चीज़ बोल नहीं सकता। खास का भी बोल, डरे ना, घबराए मत, बोला करे खुल के। जनरल फैज हमीद का इस तमाम बड़ा तगड़ा सवाल किया यार। किरदार है, और जो फौजी, आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है कि एक बड़ा तबका इमरान खान वो भी बेगैरतों में शामिल है, जो फौज में, वो भी बेगैरतों में शामिल है, जनरल फैज वो भी बेगैरतों में शामिल है। ठीक है, खुल के बात करें, जो है बेगैरत वो बेगैरत है, उसको भी कड़ी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।